हिंदू धर्म में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली यम द्वितीया यानी भाई दूज का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। महाराष्ट्र में भाई दूज को भाऊ बीज और पश्चिम बंगाल में भाई फोटा कहा जाता है। आइए जानते हैं कि इस बार भाई दूज का ये त्योहार कब पड़ेगा। 14 नवंबर या 15 नवंबर। इस साल भाई दूज का त्योहार 14 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2:36 से प्रारंभ होकर 14 नवंबर 2023 को दोपहर 1:47 तक रहेगी। चूंकि हिंदू धर्म में पर्व अक्सर उदया तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं, इसलिए इस साल भाई दूज का त्योहार 15 नवंबर को ही मनाया जाएगा। इस साल बहनों द्वारा भाई को टीका लगाने के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः काल 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच रहेगा। आगे हम बात करेंगे कि भाई को तिलक लगाने की विधि क्या है और भाई दूज पे सुख समृद्धि के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। पर उसके पहले बात करते हैं भाई दूज से जुड़ी पुरानी कथाओं की। सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हिंदू धर्म ग्रंथों में भाई दूज से जुड़ी अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। यहाँ हम आपको शास्त्रों में बताई गई कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। यमदेव की कथा। प्राचीन काल में भाई दूज की तिथि पर यमराज अपनी बहन यमुना के निमंत्रण पर उनके घर गए थे। तब से ही भाई दूज या यम द्वितीया की परंपरा का आरंभ हुआ। सूर्यदेव के पुत्र यमराज और देवी यमी भाई बहन थे। यमुना देवी के कई बार निमंत्रण देने पर एक दिन यमराज यमुना के घर पहुंचे। इस अवसर पर यमुना ने यमराज को भोजन कराया और माथे पर तिलक करने के बाद उनके खुशहाल जीवन की कामना की। इसके पश्चात जब यमराज ने अपनी बहन यमुना से वरदान के लिए कहा, तब यमुना जी ने कहा कि हर साल आप इस दिन पर मेरे घर आया करो और जो बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी उसे मृत्यु भय नहीं होगा। अपनी बहन यमुना की बात सुनकर यमराज को प्रसन्नता हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। उस दिन से ही भाई दूज का ये त्योहार आज तक निरंतर मनाया जा रहा है। इस दिन यमुना नदी में स्नान करने से भाई बहन को पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा की कथा। धर्मशास्त्रों में एक अन्य पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा के अनुसार भाई दूज तिथि पर ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध करने के बाद द्वारका नगरी लौटे थे। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फूल, मिठाई और अनेकों दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। देवी सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक करके उनकी दीर्घ आयु की कामना की थी। इस दिन से ही भाई दूज के मौके पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं। भाई को तिलक करने की विधि। भाई दूज के पावन पर्व पर बहनों को स्नान करने के बाद अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर खड़ा करके रोली या फिर अष्टगंध से तिलक लगाना चाहिए। भाई को तिलक लगाते समय अपने सिर पर कोई कपड़ा अवश्य रखना चाहिए। जब बहन अपने भाइयों को तिलक लगा दे तो उसके बाद भाई अपनी बहनों का पैर छूकर उन्हें उपहार दें। बहन भाई को तिलक करने से पहले भोजन ना ग्रहण करें। भाई बहन को आपस में इस दिन भूल कर भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। भाई दूज पर करें ये उपाय। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि इस दिन भाई और बहन साथ में यमुना जी जाकर स्नान करते हैं तो उसके शुभ फल से न सिर्फ उनके बीच स्नेह बना रहता है बल्कि भाई की उम्र भी लंबी होती है। मान्यता है कि भाई दूज पर घर के प्रवेश द्वार पर शम के चौमुखा दिया जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।
वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।